आज का ये एपिसोड इला शर्मा जी का स्पेशल एपिसोड है गुलदाउदी के ऊपर, जहां ये बताएंगी कि हमें हर साल गुलदाउदी खरीदने की ज़रूरत नहीं होती। अपने प्लांट को संभाल कर रखो गर्मियों में, और उसी से ही सर्दियों के लिए ढेरों प्लांट हम किस तरह से बना सकते हैं ताकि गुलदाउदी से हमारा गार्डन गार्डन हो जाए। तो जी आप जी जितना इसको पिंच करेंगे, एक बार पिंच करेंगे 2 निकलेंगी, जी। फिर उन 2 को पिंच करेंगे तो 4 चार निकलेंगी। निकलेगी। ऊपर से कभी भी पानी नहीं छिड़कना है फूलों में, जी। कभी पानी नहीं देना है, नहीं तो आपके खराब हो जाएंगे खराब फूल। हो। और क्या करना है, आपको एफिड्स का ध्यान रखना है शुरू में ही, क्योंकि जब आप ट्रांसफर करते रहते हो तो इसमें बहुत से वो है लगता है एफिड, तो वो लग जाता है। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है। तो नीम का तेल नीम का और तेल। साबुन का डिकॉक्शन जो बनाते हैं उसका डाइल्यूट करके आई कीप स्प्रेइंग दैट एज अ ओके। प्रिवेंटिव। तो एक बार फिर से हम आपको इला जी का खूबसूरत गार्डन दिखा रहे हैं। ये इनका बालकनी है, और एक बालकनी नहीं, कई बालकनीज हैं इनकी। तो इला जी, स्वागत करना चाहते हैं आपका। थैंक यू सो मच। स्वागत तो हम आपका करेंगे अपने घर में नीलम जी। थैंक यू बहुत वेरी बहुत मच। स्वागत है। थैंक और यू। जो छोटा सा मेरा बगीचा है, जी जी। आप आए उसको कवर करने के लिए, उससे बड़ा मेरे लिए कोई मोटिवेशन छोटा नहीं है। नहीं, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा बगीचा है, बहुत खूबसूरत है। तो लास्ट वीडियो में आपने प्लांट्स देखे, इनके फोलिएज प्लांट्स देखे, जी जी। और इनकी नॉलेज जो कि लाजवाब थी। और आज आप हमें क्या दिखाने वाली हैं, बताइए। लास्ट जो आपने एपिसोड अभी बोला, तो उसमें क्योंकि धूप नहीं आती है वहाँ पे, तो हाँ मेरे हाँ फॉलिएज प्लांट्स थे। हाँ। यहाँ पे रसी मसी थोड़ी सी धूप आती है जी। छत पे, हाँ। तो यहाँ पे थोड़े से फ्लावरिंग प्लांट्स मैंने जी रखे जी। हुए हैं तो जो खिल रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू जी, करते हैं। ये क्रिजैंथेमम्स। जी जी। इसको क्या खास केयर की ज़रूरत होती है, और ये कब लेना चाहिए, और कैसे इसको करें कि बहुत सारे फूल हमेशा हमारे गार्डन में रहें। क्रिजैंथेमम्स की जो देखभाल है, ये हम फरवरी से ही शुरू कर देते हैं। जी। जब ये ख़त्म होने लगते हैं ना, उसी टाइम से हम इनको पूरे साल करते रहते हैं। जब ये अच्छा। विदर अवे कर जाएंगे, माने सूख जाएंगे, तो इनकी ऊपर की ये काट के हाँ। और इनकी हम फिर कटिंग्स तैयार करते हैं, जो ऑफ शूट्स निकलते हैं उसको जी जी उसको हम लगाते हैं। जी चाहे हम बदरपुर में लगाएं या सैंड में लगाएं, और थोड़ा सा उसमें कोई भी मैन्योर, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद अच्छी सी, और खुले तसले में लगाते हैं पास 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 पास। जी जी। जब वो जड़ पकड़ लेते हैं, फिर हम उनको ट्रांसफ़र करते हैं 4 इंच के गमले में। ओके। फिर उनमें खुराक वगैरह देते हैं, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, उनको बढ़वार चाहिए। जी, क्या खुराक देते हैं। मोस्टली वी गिव, मेरे कंपोस्ट बनाती हूँ, जी उसका हम जो लिचिट निकलता है उसको डाइल्यूट करके देते हैं। जी नहीं तो बोन मील, नीम खली का पानी, उसकी लिक्विड मैन्योर होती है, वो देते हैं, जिससे कि उनकी जड़ें मजबूत हों और वो बढ़ें। जी जी। उसके बाद में फिर हम उनको 1.5-2 महीने बाद, जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, हाँ। उनको हम डालते हैं फिर 6 इंच के गमले में। जी। उसमें फिर, और बिकॉज क्रिजैंथेमम्स आर वेरी वेरी हेवी फीडर्स, ओके। शुरू से आप जितना उनको खुराक देंगे, बाद में आपको ऐसे ही फूल मिलेंगे भरे भरे। जी तो जब 6 इंच के गमले में हम उनको डालते हैं, फिर उसमें नई मिट्टी बनाते हैं, और खूब अच्छी उसमें गोबर की खाद डालते हैं, और फिर उनको उसमें लगा देते हैं, उस जी पौध को उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। वो रहते हैं उसमें खुराक, जैसे हर 15 दिन में लिक्विड मैन्योर हम डालते रहते हैं, और सरसों की खली भी डालते हैं उसमें जी पानी में भिगो के, क्योंकि गर्मियाँ होती हैं तब। जी उसके बाद में हम उसको फिर 8 इंच के गमले में ट्रांसफ़र करते हैं, जी और रिच सॉइल उसको प्रोवाइड करते हैं। जी। एंड फाइनली इन अगस्त, बरसातों के आसपास, हम उसको 10 इंच के गमले में जी। ट्रांसफ़र और कर अभी देते ये हैं। गमला हमारा ये कितने ये इंच का है। 10 इंच के तो गमले। इसके अंदर कई आपने प्लांट डाले हैं, या। इसमें अभी आप देखो, जी। ये देखिए कई हो गई हैं, शूट्स निकलती अच्छा, रहती ऑप्शन निकलती हैं आती जी। हैं। ओके। और दूसरी बात ये है, जब जब हम इनको ट्रांसफ़र करते हैं, तब तब हम इनकी पिंचिंग करते रहते हैं। ओके। पिंचिंग माने ऊपर की जो निकालते हैं। निकलते हैं, ऊपर की जो एपेक्स होती है, जी। एपेक्स। ओके, ये इसको आप एपेक्स, निकालते हैं। इसको जी पिंच कर देते हैं। तो जी आप जी जितना इसको पिंच करेंगे, एक बार पिंच करेंगे 2 निकलेंगी, जी। फिर उन 2 को पिंच करेंगे तो 4 चार निकलेंगी। निकलेंगी। इस तरह से वो मल्टीप्लाई होते हैं, जी और आपका गमला भरता रहता है, जी जी। और खुराक आप दे ही रहे हो तो खूब अच्छी फॉलिएज हो जाती है। राइट। तो फिर 10 इंच के बाद आप उसको 12 इंच में लगाना चाहो लगाओ। आई डोंट हैव स्पेस, जी तो मैं 10 इंच तक ही रखती हूँ उनको।
और मेरे सारे गमले आप तो ज्यादातर एक बात देखेंगे बताइए, ये जो आपके प्लांट्स आपने नए नहीं खरीदे, आपके खुद के, ये खुद जी ही सब बनाया मल्टी आपने? ऊपर भी हैं और दूसरी छत पे भी हैं तो अच्छा। सब खुद के बनाए तो ये करके हाँ। फिर उसमें हम बराबर नीम खली बोन मील और सरसों की खली प्रोवाइड करते रहते जी। हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी ऐड करते हैं सीवीड में एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देते हैं उसमें और लिक्विड मैन्योर के संग संग हम उसकी टॉप अप करते रहते हैं एनपीके से भी करते रहते हैं 19 अच्छा, छिड़काव करते हैं? नहीं हाँ डाइल्यूट करके डाइल्यूट हाँ करके? वो करते हैं ओके। और उस समय और इसमें कितना aphids- डालते हैं 19 मेरा एक फिक्स्ड फार्मूला है हाँ। लिक्विड मैन्योर के लिए कि लेस इज मोर Right. ऑलवेज ट्रीट एज लेस इज मोर लेस इज मोर? हाँ ये नहीं कि आपने 10 ml दे दिया 1 लीटर पानी में डाल के कि भैया चलो मतलब 1 महीना नहीं देना पड़ेगा नहीं आप 5 ml दीजिए 1 लीटर पानी में लेकिन 15 दिन में दीजिए जी जी, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए और उसको कम कर दीजिए, डोजेज कम कर दीजिए डोजेज कम कर Dosage कम दीजिए कर आप दीजिए, हाँ। और फ्रीक्वेंसी बेशक आप कम कर दें जी जी। आप महीने से 15 दिन पे आ जाएं लेकिन जी। डोजेज कम कर दी नुकसान करती है ज्यादा नुकसान जैसे करती ज्यादा दवाई हम लोग भी अगर आपको डॉक्टर ने 50 ml प्रिस्क्राइब किया आप 100 ले लेंगे हाँ। तो नुकसान करता है नुकसान करता है, सेम जी। विद द प्लांट्स राइट। अच्छा उसके बाद क्या होता है कि इसमें फिर ग्रोथ शुरू होती है अब हम कुछ नहीं छेड़ते इसको बस पिंचिंग करते रहते हैं राइट। पिंचिंग हम करते रहते हैं अक्टूबर फर्स्ट वीक तक Okay. मैक्स टू मैक्स अगर आपको डिले हो गया है तो लास्ट 3rd वीक तक क्योंकि फिर बड्स फॉर्मेशन का टाइम आ जाता है राइट। और बर्ड्स में आती है तो उसके बाद कुछ नहीं करते? नहीं फिर हम अब की जो भी नाइट्रोजनस मैन्योर हम दे रहे थे गोबर की खाद और ये सब वो कंपोस्ट बंद कर देंगे ओके राइट। कंपोस्ट बिकॉज नाउ वी डोंट नीड फॉलिएज फॉलिएज, वी वांट ब्लूम्स फ्लावर जी। चाहिए तो उसके लिए फिर हम अकॉर्डिंगली दूसरी खुराक इसमें देना कौन सी शुरू खुराक करें देते हैं उसमें हम देते हैं 05234 अगर आपको केमिकल देना है वैसे एनपीके केमिकल तो मैं मानती नहीं हूँ क्योंकि जनरली यूज होता है फ्लावर्स में राइट। तो 0 क्योंकि 0 इज आपका नाइट्रोजन वो 0 है 5234 फास्फोरस एंड पोटैश ओके। और नहीं तो जो हम अपने घर में जनरली करते हैं दैट इज केले के छिलके का और प्याज के छिलकों का जो हम पानी बनाते हैं टी बनाते हैं वो हर हफ्ते और कितनी देर तक भिगो कर रखते हैं उनको? उनको 3 दिन इस 3 मौसम दिन में भिगो कर और फिर डिल्यूट करके दे देते हैं। अब तो फूल बन गए, अब क्या करोगे? अब करेंगे कि ऊपर से कभी भी पानी नहीं छिड़कना है फूलों में जी। कभी पानी नहीं देना नहीं तो आपके खराब हो जाएंगे खराब हो फूल जाएंगे, आपके है ना जी, जी। और क्या करना है आपको एफिड्स का ध्यान रखना है शुरू में ही ये मैं बता रही थी आपको बीच में बात रह गई हाँ। क्योंकि जब आप ट्रांसफर करते रहते हो तो इसमें बहुत वो है लगता है एफिड तो वो लग जाता है तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले एपिसोड में कि नीम का तेल और साबुन का डिकॉक्शन जो बनाते हैं उसका डाइल्यूट करके आई कीप स्प्रेइंग दैट एज अ प्रिवेंटिव एज अ प्रिवेंटिव राइट। जिससे कि लगे ही ना उसमें लगे ही ना। एक बार लग जाते हैं ना तो आपकी जो ग्रोथ है वो हफ्ता 10 दिन 15 दिन पीछे चली जाती है चले जाती है राइट राइट। तो ये करके बस फिर वो कलियां आ जाती हैं वंस द कलर स्टार्ट शोइंग लीव एवरीथिंग लीव एवरीथिंग ओके एंड एंजॉय द ब्लूम्स व्हेन दे और कम कितने टाइम तक ये ऐसे ब्लूम करते हैं? दिसंबर पूरा चलेगा दिसंबर पूरा चलेगा। वाओ। और खास बात ये है कि जो पहले खिल गए हैं तो वो ब्राउन होने लगेंगे विदर करने तो उनको आप तोड़ते जाइए अच्छा, वो तोड़ेंगे दोबारा से हो जाएगा? दोबारा से होएगा और जो है एग्जिस्टिंग उनकी लॉन्जिविटी रहेगी ओके, उनकी हाँ longevity उनकी लॉन्जिविटी रहेगी रहेगी। वाओ ब्यूटीफुल। जरबेरा जरबेरा यस। तो ये भी घर पे बना है या खरीदा है? ये नहीं थे खरीदना तो इनिशियली पड़ा था मुझे हाँ, हाँ। लेकिन बाद में फिर बाद multiply। में अच्छा मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। ये श्रिम्प फ्लावर हाँ। ये भी अपने आप खूब कटिंग से तैयार हो जाते हैं तो आज के एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह से हम अपने गुलदाउदी को संभाल कर और अगले साल के लिए तैयार कर सकते हैं। और नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि सॉइल की क्या इंपॉर्टेंस है। सॉइल अच्छी होगी तो आपके सारे प्लांट्स अच्छे से चलेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड ऐसे आगे आने वाली वीडियोस के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।